नमस्कार। हेलो एवरीवन। मेरा नाम भागीरथ सिंह चौहान है। मैं ओरिजिनली गांव खोड़ अटेली मंडी हरियाणा इंडिया से हूं, लेकिन अब मैं प्रोफेसर हूं ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में। और मैं ब्रिस्बेन, जो क्वींसलैंड की कैपिटल है, राजधानी है, उससे अबाउट 120 किलोमीटर दूर टूम्बा में हूं। आज मैं अपने घर के सामने ये वीडियो बना रहा हूं। तो ये टोटली पर्सनल चैनल है। इसमें हम बात करेंगे फैमिली की, फ्रेंड्स की, एंटरटेनमेंट की। अब वीडियो के बाद थोड़ा सा मैप के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि कई मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई थोड़ा बता कहाँ रहता है, क्या करता है। तो उससे पहले जस्ट पीछे जाएंगे एक बार। पहले मैंने जैसे बताया कि भाई मैं हरियाणा से हूँ, और 2000 में एमएससी करने के बाद में मैंने हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक आरए रिसर्च एसोसिएट होता था, वो ज्वाइन की वहाँ पर। और 2002 तक मैं एक ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट था, ये ACIAR का मतलब होता है ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च। ये ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में काम करते हैं। तो इसमें मैंने काम किया। डॉक्टर RK मलिक और डॉक्टर अशोक यादव मेरे सुपरवाइजर, जिसका मैं क्रेडिट आज उनको ही देता हूँ अपने सक्सेस का। तो उसके बाद में मैं 2002 तक काम किया। 2003 में मैं आया यहाँ PhD करने, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड। सो 2003 में फंडेड था, 2006 में फिनिश की। लेकिन कंडीशन होती है उसकी एजेंसी की कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 2 साल के लिए छोड़ना पड़ेगा अपने डिग्री के लिए, डिग्री के बाद में। सो उसके बाद में मैं वापस इंडिया गया। दिल्ली में जॉब मिली 2007 में ही। लेकिन वही है कि भाई एग्रीकल्चर की जॉब दिल्ली में मेरे लिए तो आई थिंक आई कांट रियली इमेजिन कैसे लोग करते हैं। और हम खेत में रहने वाले कहाँ ऑफिसों में रहेंगे, तो ठीक है ना। तो उसके बाद मैंने वहाँ से छोड़ा विद इन 2-3 महीने के बाद ही जॉब को। और मैं चला गया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको IRI कहते हैं। ये फिलीपींस में है। और हर कोई जो उसमें चावल के ऊपर काम करना चाहता है, उसका तो सपना होता है कि भाई किसी तरह इस इंस्टीट्यूट में काम करे। सो मैंने वहाँ पर 7-8 साल काम किया एंड आई इंजॉयड अ लॉट। ये मेरे ख्याल से तो मेरे ज़िंदगी का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। क्यों? क्योंकि एक तो इमीडिएटली PhD के बाद में वो पोजीशन मिली, हालांकि इट वाज ओनली पोस्ट डॉक्टरल, लेकिन मैं यंग था और मेरे को ट्रैवल करने का बाद में मौका मिला। और मैंने इतना सारा उसमें कोलैबोरेशन किया डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ पर भी चावल उगाते हैं। तो पहले तो मेरा मेनली एशिया में ही था, जहाँ पर भी ये छोटा देख रहे हैं, साउथ ईस्ट एशिया हो या साउथ एशिया हो। और आज बड़ा प्राउड फील होता है जब मेरे स्टूडेंट जो थे आज वो कहीं डायरेक्टर बने हुए हैं, कहीं उनके स्टूडेंट और हैं और जिनको मैं उसको सुपरवाइज कर रहा हूँ। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और गुड लर्निंग। और अभी तक मेरा कोलैबोरेशन यहाँ पर है, श्रीलंका में भी है, बांग्लादेश में भी है, हर जगह जो भी है साउथ एशिया में, देन इन साउथ ईस्ट एशिया में भी है, वियतनाम में अभी तक है अभी। और कोलैबोरेशन का मतलब यही नहीं है ज़्यादा कि प्रोफेशनल, उसका ये है कि आप उनकी कल्चर को समझते हो, ठीक है ना, उनके लोगों को समझते हो एंड यू नेटवर्किंग, अपना दोस्त बनाते हो। तो आई थिंक वो कई बार आगे तक रहता है। तो मैंने तो चाइना तक भी किया है, ठीक है ना। तो उसके बाद में 2014 में मौका मिला एंड आई वाज इनवाइटेड, स्पॉन्सर्ड हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड में मैं 2014 में। और 10 साल हो गए तब से मैं यही हूँ। बस ये है कि थोड़ा सा उसके बाद मैं स्टक हो गया हूँ फॉर इंटरनेशनल रिसर्च, क्योंकि यहाँ पर फंडिंग सिचुएशन अलग होती है, उनकी कंडीशंस अलग होती है। मेरा सैलरीज फॉर एग्जांपल, हमारी सैलरी गवर्नमेंट से आती है, तो उनका मेन फोकस होता है आपको इस पर ध्यान देना है विद इन क्वींसलैंड, नॉट रियली होल ऑस्ट्रेलिया बट मेनली क्वींसलैंड। सो थोड़ा सा स्टक था, बट स्टिल मैं अभी ट्राई कर रहा था लोग। और अभी मेरा कोलैबोरेशन ऐसा है कि अफ्रीका में भी है, ठीक है ना। तो चलो इसके बाद में थोड़ा अब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। कई लोग पूछते हैं मेरे दोस्त कि भाई तुमको रहता कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया तो इतना बड़ा है, कहाँ है, खेतों में, गाँव में, शहर में, कहाँ। एंड ये देखो, एक बार ऑस्ट्रेलिया को मैं पहले बता देता हूँ। और ये नीचे थोड़ा होबार्ट है, वो छुप गया है, टेस्मेनिया, होबार्ट। लेकिन इसको हम बताते हैं थोड़ा। आप देखोगे ये है सबसे बड़ा स्टेट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, मेरे ख्याल से 1/3 है पूरे ऑस्ट्रेलिया का। तो ऐसा लगता है एक अलग ही कंट्री है और सबसे कटा हुआ है, सबसे दूर है। अगर आप ये देखोगे दूसरे सिडनी यहाँ है, और अगर यहाँ ब्रिस्बेन है, यहाँ से पूरा मतलब आप दूसरी कंट्री चले जाओ, इतना टाइम लगता है जहाज में, 6 घंटे, ठीक है ना। पर ये सबसे बड़ा है, इसकी कैपिटल अगर सारे देखोगे जो स्टेट है,
इनकी कैपिटल है कोस्टल एरियाज में सारे के सारे, और 80% जनसंख्या है ना इन्हीं 6-7 सिटीज में बसी हुई है। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जस्ट देखो, ये एक स्टेट है, इसकी कैपिटल होगी पर्थ। साउथ ऑस्ट्रेलिया जहां मैं पीएचडी कर रहा था, मैं थोड़ा एडिलेड से दूर था 50-60 किलोमीटर रोजवर्ती में, लेकिन ये साउथ ऑस्ट्रेलिया है, इसकी कैपिटल एडिलेड है। फिर जो विक्टोरिया है, ये छोटा सा है, विक्टोरिया की कैपिटल मेलबर्न है। फिर है ये न्यू साउथ वेल्स, इसकी कैपिटल सिडनी। और कई मेरे दोस्तों का अभी तक वो सोचते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी सिडनी है। नहीं, इसकी राजधानी यहाँ है और वो है कैनबरा। इसको एसीटी कहते हैं, ऑस्ट्रेलियन जो है टेरिटरी है, जो ये उस कैपिटल है कैनबरा। सो ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबरा। और ये अनदर टेरिटरी है, ये दूसरी नॉर्दर्न टेरिटरी, जिसके कैपिटल यहाँ है डार्विन। सो अगर देखोगे तो यहाँ से मेरे ख्याल से आप इंडोनेशिया जल्दी पहुंच जाओगे देन कंपेयर टू अगर आपको यहाँ से वहां जाना पड़े। और ये है क्वींसलैंड। उसके बाद में मेरे ख्याल से वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के बाद में सेकंड बड़ा स्टेट है, जो इनको स्टेट नहीं बोलते, ये नॉर्थ, ये टेरिटरी है, और ये भी टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी। सो वेस्ट क्वींसलैंड एक बहुत बड़ा स्टेट है अगर देखोगे, और इसकी कैपिटल है ब्रिस्बेन। सो सारा के आपने देख लिया, सारे कैपिटल्स मेनली है ना समुद्र किनारे हैं, और 80% जनसंख्या वहीं रहती है, ठीक है ना। और ये पूरा बीच में रेगिस्तान है, जहां जहां आपको ये देख रहा है थोड़ा सा डार्क शेड, यहाँ पर क्रॉप्स उगती है। और थोड़ा सा क्रॉप्स के बारे में, क्योंकि एग्रीकल्चर है तो आपको थोड़ा सा समझना तो पड़ेगा इसमें। इसमें क्या होता है कि चलो ये तो सारा ट्रॉपिकल टाइप का ये एरिया है, जैसे अपना साउथ ईस्ट एशिया में है सारा कुछ। लेकिन जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, ये सब कुछ नहीं होता यहाँ पर। तो मेनली जो क्रॉप्स होती है वो इस एरिया में होती है। साउथ ऑस्ट्रेलिया की ये है और यही है। तो अगर आप ये देखोगे पूरा ऑस्ट्रेलिया का, तो सदर्न रीजन बोलते हैं जिसमें जो मेन क्रॉप्स होती है। बट इसकी प्रॉब्लम यहाँ क्या है कि एक तो ऑस्ट्रेलिया में इट्स ऑल रेन फेड है। रेन फेड का मतलब है कि रेन के ऊपर डिपेंडेंट है सारा कुछ। और इन स्टेट्स में प्रॉब्लम क्या है कि इनकी सिर्फ विंटर की रेनफॉल है। और विंटर अगर आप देखोगे ना, तो ये सेम अपना हरियाणा पंजाब जो इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में वेदर है, सेम है, लेकिन ऑपोजिट है। जैसे वहाँ गर्मी है तो यहाँ सर्दी है, वहाँ सर्दी है तो यहाँ गर्मी है। तो ये देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि विंटर जो है, जो मेनली ना 3-4 महीने, मई जून जुलाई अगस्त, जहाँ पर ये विंटर क्रॉप्स उगाते हैं, तो उसी टाइम इनकी बारिश होती है। तो इसलिए इनके समर में बिल्कुल फैलो खाली खड़े रहते हैं, समर में बिल्कुल ऐसा आग का रिस्क रहता है, ठीक है। और अगर आप इधर जाओगे जहां मैं हूँ इस स्टेट में, इसकी ब्यूटी क्या है कि इसमें हालांकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन बारिश थ्रू आउट द ईयर होती है, समर में भी विंटर में भी। इसलिए सिर्फ हमारे यहाँ पर क्या है कि आपको समर की क्रॉप्स भी मिलेगी और विंटर की क्रॉप्स भी मिलेगी। तो विंटर में अगर देखेंगे तो सारे ऑस्ट्रेलिया में गेहूं से लो सबसे टॉप है। फिर अपना नॉट इन ऑर्डर, लेकिन बार्ली जो बोलते हैं, कनोला है, उसके बाद में चिकपी है, लेंटिल होती है, ठीक है। ये कई चीजें जो क्रॉप है विंटर वाली। और लेकिन हमारे जो विंटर के अलावा समर की होती है। और समर में आपका मेनली जो ना सोरगम सबसे नंबर 1 है। फिर आपका कॉटन हो गया, उसके बाद में मूंग हो गया, मूंग बीन, सोयाबीन हो गया, ठीक है। और ये एरिया सारा का सारा शुगर केन का है। तो ये डिफरेंट डाइवर्स सिस्टम है। तो आप थोड़ा सा समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पर क्या है। तो मोस्टली जो हमारा कंसंट्रेशन होता है ग्रेन्स का, वो इसी एरिया में, इस मेनली एरिया में। तो इसका मतलब आप देखो यहाँ कुछ नहीं है, कितना पोटेंशियल है, कितना बड़ा बड़ा वो है। कई फार्मर्स ऐसे हैं जिनके 2 मिलियन हेक्टेयर जमीन है अकेले फार्मर के। सो देर इज पोटेंशियल, लेकिन वो है कि भी सारी जगह ग्रो नहीं होता है, और जनसंख्या बहुत कम है, तो ठीक है। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट आई थिंक इट विल रियली एक्सपैंड इन फ्यूचर। और दूसरे स्टेट्स का तो चलो जितना नहीं बोलेंगे, पर यहाँ पर जो अगर काम के हिसाब से देखो तो मेरा यहाँ पर भी है, कन्नारा में भी गए हुए हैं। फिर आपका ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आता है। फिर यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी में भी है, कैथरीन वगैरह। सो यहाँ पर भी हमारा काम रहता है। उसके बाद में मेनली जो हमारा काम रहता है इसमें। अब थोड़ा सा इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट क्वींसलैंड। सो क्वींसलैंड ये हो गया बड़ा स्टेट। इसमें चलो ब्यूटीफुल जो होता है, जो लोग घूमने आते हैं तो उनके लिए केन्स हो गया हमारा, ठीक है ना। ये सब चीज़ जो कोस्टल एरियाज है लोगों के लिए, सबसे मेन गोल्ड कोस्ट यहाँ है, फिर सनशाइन कोस्ट, ये मेन चीज़ होता है। लेकिन अगर हम अपना देखें तो ये ब्रिस्बेन है इसकी कैपिटल। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं हूँ, इसको थोड़ा सा आप और क्लोज करेंगे
तो अगर देखोगे तो ये ब्रिस्बेन है, तो ब्रिस्बेन से अबाउट 120 किलोमीटर दूर मैं रह रहा हूँ इसमें। अगर आप जाओगे तो अपना वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये 120 के किलोमीटर है। टोम्बा नाम है जगह का, और ये गैटन बीच में देख रहे हो, यहाँ मेरा ऑफिस है। सो ये अबाउट 80 किलोमीटर ब्रिस्बेन से है, लेकिन मेरे घर से 45 किलोमीटर है। सो आई गो एवरी डे अप डाउन। तो इसमें कारण ये है कि ये थोड़ा सा रूरल एरिया है, फैमिलीज के लिए थोड़ा इतना फैसिलिटीज़ नहीं है, और स्कूल्स वगैरह के लिए सब कोई इधर आना पड़ता है। सो फैमिली के लिए मेनली बेटर टू स्टे हेयर टूम्बा में ना। थोड़ा बहुत टूम्बा के बारे में ज़्यादा नहीं, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा ब्यूटीफुल सिटी है टूम्बा। इसको बोलते हैं द गार्डन सिटी। और इसमें अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर ये अब थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर जो मेन ऑफिशियल जो ऑस्ट्रेलिया में जो सर्दी का मौसम है उसको आप जून जुलाई अगस्त, और अब सितंबर से स्प्रिंग शुरू होता है जहाँ पर ये फूल हो गए। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 स्प्रिंग के हैं, और यहाँ पर जो समर होता है वो दिसंबर जनवरी फरवरी, और ऑटम जिसको बोलते हैं वो मार्च अप्रैल मई। सो 3 3 महीने 4 सीजन में ऐसे डिवाइड किए हुए हैं। तो जो सबसे अच्छा जो होता है स्प्रिंग, जब आपकी विंटर चली जाती है। अगस्त थोड़ा सा विंडी होता है, लेकिन अब स्प्रिंग के साथ में ये ठीक होता है। बाद में एटलीस्ट इन आवर रीजन ये थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाता है। तो ये, और दूसरा, हमने तो हरियाणा में 48 डिग्री पर खेतों में काम किया हुआ है एंड वॉक की हुई है, तो वो इतना वो प्रॉब्लमेटिक नहीं लगता था। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर 35 डिग्री वाला भी जो टेम्परेचर है ना, इट्स रियली वेरी मतलब बड़ा चुभता है, और बड़ा टफ है जो समर है। तो इसलिए, और अगर आप यहाँ के लोगों को देखोगे तो मेरे ख्याल से लगभग 3 में से 1 के स्किन कैंसिल हो जाता है, और इसलिए आपको जो स्किन जो है यूवी लाइट से बचने के लिए वो लगानी बहुत जरूरी होती है। तो ये है। चलो अब उसके बाद में अब देखते हैं हम आगे और क्या क्या आपको दिखा सकते हैं। आज चैनल की शुरुआत करेंगे बारबेक्यू से, जो कई महीनों से ऐसी पड़ी हुई है। जंग भी लग रहा है, पर मैंने इसको अब 1 2 दिन पहले अच्छी तरह धोया है। तो आज इसको यूज़ करेंगे, क्योंकि अब ये वीकेंड शुरू हो जाएगा दिस आफ्टरनून। तो आज इसमें बनाते हैं कुछ। तो हम अब हो गए हैं रेडी इस बारबेक्यू के लिए। चीज़ें सारी सेट कर ली है। यहाँ है प्याज, और हैलापिनो बोलते हैं, ये बड़ी चरचरी मिर्च है, और दूसरी ये लंबी वाली मिर्च है, ठीक है ना। ये हैलापिनो होती है जो सबवे में डालते हैं। उसके बाद में अपना प्राडो, जो मेरा डॉग है जर्मन शेफर्ड, उसके लिए ये 2 लेग पीस रख लिए हैं, और हमारे लिए 4 ब्रेड हैं। और उसके बाद में ये चिकन, आज मैं इतना अच्छा कुक तो हूँ नहीं, पर आज हम सिंपल रेसिपी बनाएंगे। चिकन है ये ऑलरेडी, आई थिंक ये कुकड आता है सारा प्रीमियम। इसको चिकन ब्रेस्ट यहाँ कॉस्टको में मिलता है, तो 2 ऐसे डब्बे ले लिए, तो 400 ग्राम के करीब। और थोड़ा कनोला ऑयल है, जो मस्टर्ड इंडिया में यूज़ होता है, अपना जो सरसों है, कनोला ऑयल है। तो अब ये हम इसको तैयार करते हैं चिकन में। तो इसका पहला पीस ये है प्राडो, बेटा खा ले। चलो अब हम अपना देखते हैं क्या तैयार किया है। और ओहो हो, प्राडो का दूसरा पीस अभी बचा हुआ है, और ये हमारा चीज़ें तैयार। फैमिली हो साथ में।